ए भाई मैं ये पूछता हूँ कि आदमी गुल, जानवर गुल, मकान बंद, दुकान बंद, सब क्या कहा? कान बंद? अरे हमरे कान बंद तो बाबूजी तुमरे कान। हूँ मैंने तो नहीं पी है। कौन है बे? हट जा सामने से, मैं कहता हूँ। अबे अंधा हो गया क्या? हट जा। नहीं, जी लगाने के लिए आए हैं। चलो डॉलर से नीचे उतरो। हमारा पेट बहुत साफ है, मरोड़ हुई है तब नीचे उतरा। मैं कहता हूँ फौरन नीचे उतरो। हमें कहते हैं किसी की आंख में आंसू लाने से ज्यादा मुश्किल है उसके होठों पर मुस्कुराहट लाना, लेकिन कुछ लोगों के पास यह कला होती है। इसी विद्या में माहिर थे बॉलीवुड के बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी वॉकर। उन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया। तो चलिए जॉनी वॉकर की निजी जिंदगी की जानकारी करते हैं। जॉनी वॉकर की बायोग्राफी, जॉनी वॉकर की लाइफ स्टाइल, जॉनी वॉकर की लाइफ स्टोरी, फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रेन, एज, फिल्मी करियर की जानकारी करते हैं। कॉमेडियन एक्टर जॉनी वॉकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जॉनी वॉकर वो नाम है जो फिल्मी दुनिया में कंधे से कंधे मिलाकर चलता रहा। पर्दे पर फिल्म को जितनी तालियां मिलती थी उससे कई ज्यादा तालियां इस अदाकार की अदाकारी को मिलती थी। जॉनी वॉकर ने अपने मजाकिया अंदाज से न सिर्फ करोड़ों लोगों को हंसाया बल्कि अपने चंपी वाले गाने से लोगों की सारी थकान भी उतारी। उन्होंने हमेशा अपनी एक्टिंग से दर्शकों को हंसाया। उनके पिता श्रीनगर में एक कपड़ा मिल में मजदूर थे। कपड़ा मिल बंद हुई तो पूरा परिवार मुंबई आ गया। पिता के लिए अपने 15 सदस्यीय परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा था। पिता के कंधों से भार कुछ कम करने के लिए बदरुद्दीन बम्बई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ड बसों में एक कंडक्टर की नौकरी करने लगे। जॉनी हर एक्टर की तरह मुंबई एक्टिंग करने का सपना लेकर आए थे, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जॉनी आए तो फिल्मों में काम करने का सपना लेकर, मगर उन्हें शुरुआती दिनों में बस कंडक्टर की नौकरी करनी पड़ी, जिसके लिए उन्हें प्रति माह 26 रुपये मिलते थे। शुरुआती दिनों में भले ही उन्हें संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनके अंदर एक्टिंग का एक ऐसा जुनून था जो कम लोगों में देखा जाता है। इसके अलावा वह लोगों की बेहतरीन मिमिक्री करना भी जानते थे। बस में काम करने के बीच वह लोगों को मिमिक्री करके उनका मनोरंजन करना नहीं भूलते थे। गुरुदत्त की फिल्म बाजी के लिए पटकथा लिखने वाले अभिनेता बलराज साहनी की नज़र एक बस सफर के दौरान बदरुद्दीन पर पड़ी। साहनी ने बदरुद्दीन को गुरुदत्त के साथ अपनी किस्मत आजमाने का सुझाव दिया। सेट पर दत्त से मिलने पहुंचे बदरुद्दीन से एक शराबी की एक्टिंग करने के लिए कहा गया, जिससे देख गुरुदत्त इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बदरुद्दीन को तुरंत बाजी में साइन कर लिया। 1951 में बाजी फिल्म में काम करने के बाद बदरुद्दीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते जॉनी वॉकर ने भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार हास्य कलाकारों की लिस्ट में नंबर 1 पायदान पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि उन्हें जॉनी वॉकर नाम देने वाले भी गुरुदत्त ही थे। उन्होंने वॉकर को यह नाम एक लोकप्रिय विस्की ब्रांड के नाम पर दिया था। हालांकि फिल्मों में अक्सर शराबी की भूमिका में नजर आने वाले वॉकर असल जिंदगी में शराब को कतई हाथ नहीं लगाते थे। वॉकर जहां रोते को हंसाने की क्षमता रखते थे, वहीं अपनी बेहतरीन एक्टिंग से भावुक भी कर देते थे। कुछ ऐसा ही उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में कर दिखाया था। बाजी, जाल, आंधियां, बाराती, टैक्सी ड्राइवर, मिस्टर एंड मिसेस, श्रीमती 420, CID, प्यासा, गेटवे ऑफ इंडिया, मिस्टर एक्स, मधुमती, कागज के फूल, सुहाग सिंदूर, घर बसा के देखो, मेरे महबूब एवं चाची 420 उनकी चर्चित फिल्मों में से है। जैसी हिट फिल्मों के अलावा जॉनी वॉकर ने 1920 के दशक से सन 2003 के बीच लगभग 300 फिल्मों में एक्टिंग की। वॉकर BR चोपड़ा की फिल्म नया दौर, चेतन आनंद की टैक्सी ड्राइवर और विमल राय की मधुमती से विशेष रूप से संतुष्ट हुए थे। उनकी आखिरी फिल्म 14 साल के लंबे अंतराल के बाद आई और यह फिल्म थी चाची 420। इसमें कमल हसन और तब्बू ने लीड रोल अदा किया था। जॉनी वॉकर का जन्म 11 नवंबर 1924 को इंदौर स्टेट, सेंट्रल प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। इनका पूरा नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी है। जॉनी वॉकर की शादी नूरजहां से हुई थी। इन दोनों की मुलाकात 1955 में गुरुदत्त के फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 के सेट पर हुई। जॉनी वॉकर और नूर
के 3 बेटियां कौशर, तस्नीम, फिरदौस और 3 बेटे हैं, नाजिम, काजिम और नासिर। नासिर एक प्रसिद्ध फिल्म और टीवी अभिनेता है। वाकर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड कॉमेडी में नहीं बल्कि उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड 1959 में मधुमती में सहायक अभिनेता के रोल के लिए मिला। इसके बाद फिल्म शिकार के लिए उन्हें बेस्ट कॉमिक एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ताउम्र दर्शकों को हंसाने वाले वाकर ने 29 जुलाई 2003 को दुनिया से विदा ले लिया था।